कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे भी दिमाग में ये ख्याल आया कि जब ग्रो AI3 बड़े बड़े भाजपाइयों को बेनकाब कर रहा है, उनको एक्सपोज कर रहा है, क्यों ना आज हम शीर्ष नेता मोदी जी को पकड़े और देखें कि जब से वे चुनावी मैदान में उतरे हैं 2013 से लेकर 2025 तक, आखिर उन्होंने कितना झूठ बोला है, किस लेवल का झूठ बोला है, कितना बड़ा झूठ बोला है देशवासियों के साथ, अब तक उन्होंने किस स्तर का झूठ बोला है, वो जनता के सामने आना चाहिए। तो ग्रो AI ने उनके झूठ के पुलिंदा को ऐसे ऐसे ढूंढ कर आपके सामने रखा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। एक कुर्सी पाने के लिए एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए किस लेवल का झूठ बोल सकता है, आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारा उनका झूठ का पुलिंदा आपके सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो बात करते हैं प्रमुख वादे और उनकी स्थिति के बारे में। मोदी सरकार ने 2014, 19 और 2024 के चुनावों के दौरान कई बड़े वादे किए, जिनमें से कुछ पर सवाल उठे। नीचे उनके कुछ प्रमुख वादों का विश्लेषण दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं, पहले नंबर पर है 2 करोड़ नौकरियां हर साल। क्या है इसमें? वादा किया था उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनकी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी, जिससे 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनेंगी। अच्छा, वास्तविकता क्या हुई दोस्तों इस नौकरियों की? विभिन्न रिपोर्ट जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2014 के बाद कई बार बढ़ी। 2018 में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर यानी 6.1 के ऊपर थी और 2020-21 कोविड-19 के कारण यह और बढ़ गई। लवणे न भोजन। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो उन्होंने काला धन वापस लाने की बात की थी। क्या था इसमें? 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा और प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। इसकी वास्तविकता क्या हुई, जरा इसे समझें। सरकार ने काला धन पर नकेल कसने के लिए कई कदम उठाए, जैसे डिमोनेटाइजेशन 2016 में जो नोटबंदी थी, बेनामी संपत्ति कानून और विदेशी बैंकों के साथ सूचना साझा में समझौता। लेकिन दोस्तों स्विस बैंक और अन्य विदेशी बैंकों से कुछ जानकारी प्राप्त हुई और कुछ खातों पर कार्रवाई हुई, लेकिन 15 लाख रुपए का वादा स्पष्ट रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण था। यस, सरकार बाद में इसे एक जुमला करार देते हुए, जिससे विपक्ष ने इसे झूठ का वादा कहकर प्रचारित किया। आप लोग जानते हैं अमित शाह ने इसे जुमला बता दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, जो उन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। आखिर वो अच्छे दिन कब आएंगे? इसके लिए उन्होंने 2014 में अच्छे दिन का नारा बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जिसका अर्थ था कि आर्थिक समृद्धि, बेहतर जीवन स्तर और समग्र विकास। लेकिन इसकी वास्तविकता की अगर हम लोग बात करें तो भारत की GDP वृद्धि 2014-19 के बीच 6 से 8 रही, जो वैश्विक स्तर पर अच्छी मानी जाती है। योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत मिशन ने लाखों लोगों का जीवन सुधारा। हालांकि 2016 की नोटबंदी, GST लागू करने में शुरुआती समस्याओं ने छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्रों को प्रभावित किया। कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था को और झटका दिया। विपक्ष का दावा है कि अच्छे दिन का वादा अधूरा रहा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता बहुत बढ़ी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों अगर चौथे पॉइंट में बात करें, जो उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, इसका क्या हुआ? 2014 में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, बेहतर परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल थी। इसकी वास्तविकता की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों का चयन किया गया और कई परियोजनाएं शुरू हुई, जैसे सड़क, जल और डिजिटल सुविधाओं का विकास। हालांकि 2025 तक कई शहरों में प्रगति धीमी रही। कुछ शहर जैसे भुवनेश्वर, पुणे में सफलता मिली, लेकिन कई अन्य परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई। आप लोग जानते हैं लालू जी ने कहा था कि आप कैसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बिना स्मार्ट गांव को बनाए आप स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते। तो पहले ही बताया था, वो आज प्रासंगिक हो रही है वो सब बातें। मजा नहीं आ रहा है। हम लोग पांचवें पॉइंट बात करें, जो उन्होंने वादा किया था किसानों की आय यानी उनकी इनकम को दुगनी करने का।
वादा उन्होंने 2016 में कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अगर हम लोग इसकी वास्तविकता की अगर बात करें तो सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और इनाम जैसी योजनाएं शुरू की। कुछ रिपोर्ट्स जैसे नीति आयोग का दावा है कि कुछ राज्यों में किसानों की आय बढ़ी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2022 तक आय दोगुनी नहीं हुई। विपक्ष और कई अर्थशास्त्रियों ने इसे अवास्तविक लक्ष्य बताया, क्योंकि कृषि क्षेत्र की चुनौतियां जैसे मौसम, बाजार मूल्य बहुत जटिल है। अगर दोस्तों इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ वादे जैसे 15 लाख रुपए शुरू से ही अवास्तविक थे, जिससे जनता में अविश्वास बढ़ा। बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट जैसे मुद्दों पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। विपक्ष का दावा है कि सरकार उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। अब दोस्तों जितने भी झूठ का पिटारा हमने ऊपर देखा, उनको हम जरा मिक्स करके उनका निचोड़ समझें तो हमको क्या बात सामने आती है। झूठे वादों की सटीक संख्या देना संभव नहीं, क्योंकि यह एक व्यक्तिपरक प्रश्न है। हालांकि कुछ प्रमुख वादे जैसे 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां पूरे नहीं हुए और इन्हें विपक्ष ने झूठा करार दिया। दूसरी ओर कई वादों पर आंशिक या पूर्ण प्रगति हुई। यह कहना उचित होगा कि वादे अतिशयोक्तिपूर्ण या अवास्तविक थे, लेकिन झूठा शब्द का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह इरादे पर सवाल उठाता है। तो देखा आप लोगों ने ग्रो एआई ने कितने सरल, सटीक और निष्पक्ष तरीके से, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से आपके सामने रखा